हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास 9 का आपका जो केमिस्ट्री का जो दूसरे नंबर का जो चैप्टर है, जर्नी इनसाइड द एटम, वो अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों। और उस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा? तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ये पढ़ा कि बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम की जिसने स्टेबिलिटी के बारे में बात की, जिसने किसके बारे में बात करी? स्टेबिलिटी के बारे में बात करी। और दूसरी बात ये कहा कि आपका जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि आपके पास एटम है और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं बच्चों? मोशन करते हैं। उस सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया था? शेल नाम दिया था, ऑर्बिटल्स नाम दिया, स्टेशनरी स्टेट्स नाम दिया था। ये 3 नाम हमने दिए थे। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा? द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था। इसमें कार्बन का सिंबल देखा था, हाइड्रोजन का सिंबल देखा था। उसके बाद हमने बर्जेलियस के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी एलिमेंट्स को लिखना हो तो या तो आप उसका फर्स्ट लेटर मतलब कैपिटल लेटर से लिखोगे, अगर फर्स्ट लेटर से लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर से लिखोगे। और मान लो कि 2 लेटर से लिख रहे हो तो फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। जैसे कि बात करें, अगर हाइड्रोजन को मुझे लिखना हो तो H लिखूंगा, जैसे कि कोबाल्ट को लिखना हो तो CO लिखूंगा। यहाँ पर H कैपिटल है, यहाँ पर C कैपिटल है, और ये जो O है आपका क्या है? आपका स्मॉल लेटर है। क्लियर बच्चों? तो ये बात हमने करी थी। आज बच्चों हम उससे आगे जाएंगे और एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक नंबर। चलिए, चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। जैसे कि आप किसी भी एलिमेंट की बात करो, किसी भी एलिमेंट की बात करो, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, इस तरह से किसी भी एलिमेंट की बात करो जिसमें, जैसे कि हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होगा? 1 प्रोटॉन होगा, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे, लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन होंगे, बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन होंगे, बोरॉन के अंदर 5 प्रोटॉन होंगे और कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर यानी क्या बच्चों? कि जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है वो हर एक एलिमेंट में फिक्स रहता है। हर एक एलिमेंट में आपका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन यानी कि 1 एटॉमिक नंबर होगा। उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। एटॉमिक नंबर यानी क्या? कि किसी भी एलिमेंट्स के अंदर के जितने प्रोटॉन होते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है, उतना ही उसका क्या होता है? एटॉमिक होता है, एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर से जानते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर से जानते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं और इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एटॉमिक नंबर यानी क्या बच्चों? देखो, जैसे कि मैं आपको ये बात करूं कि हमारी जो पूरी दुनिया है, हमारी जो पूरी दुनिया है वो 118 एलिमेंट से बनी हुई है। हमारी जो पूरी जो दुनिया है वो 118 एलिमेंट से बनी हुई है। उसके बावजूद आप देखो, जैसे कि पेन का काम अलग है, इंक का काम अलग है, वॉच का काम अलग है, वॉच ग्लास का बना हुआ है, मेरा ये जो कपड़ा है उसका काम अलग है। तो हर एक चीज़ का अलग स्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ का अलग स्ट्रक्चर है और उसकी अलग अलग यूसेज है। उसके अलग अलग क्या है बच्चों? यूसेज है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर अलग अलग एलिमेंट है बच्चों। उनके अंदर क्या है बच्चों? अलग अलग एलिमेंट का कंपोजिशन है। अलग अलग एलिमेंट्स का क्या है बच्चों? कंपोजिशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें अलग है, जो चीज़ें आपके पास है वो हर एक चीज़ एक दूसरे से जो अलग है उसका रीज़न क्या है? हर एक चीज़ एक दूसरे से अलग है, उसका रीज़न ये है बच्चों क्योंकि उनके अंदर एलिमेंट की कंपोजिशन क्या है बच्चों? अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों? 1 प्रोटॉन होगा।
क्या होगा बच्चों, 1 प्रोटॉन होगा। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि उसके अंदर एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, यानी कि उसका भी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 प्रोटॉन है, यानी कि उसका भी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5 और कार्बन का 6। क्लियर? ठीक है बच्चों, फिर से एक बार, एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर यानी कि आपके पास जो भी एलिमेंट्स है, आपके पास जो भी एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स का पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है। पर्टिकुलर क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 और कार्बन का 6 हो। और एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर यानी कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, उसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है, उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर से दूसरी क्या चीज हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि मान लो कि केमिकल रिएक्टिविटी अगर आपको पता करनी है, केमिकल रिएक्टिविटी पता करनी है, तो भी हम एटॉमिक नंबर से पता लगा सकते हैं, तो भी हम एटॉमिक नंबर से पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज की हर एक एलिमेंट एक दूसरे से अलग क्यों है, हर एक एलिमेंट एक दूसरे से अलग क्यों है, तो एटॉमिक नंबर की वजह से अलग है। किसकी वजह से अलग है, एटॉमिक नंबर की वजह से अलग है। जैसे कि लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 4 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 4 है। जब बच्चों आप फर्दर क्लास 11 साइंस में जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, तब फर्दर आप पीरियोडिसिटी के बारे में जब पढ़ोगे, तब आपको ये तब आप देखोगे कि जब भी आप जो इंटेंसिटी होती है, तब आप पढ़ोगे बच्चों कि सबसे पहले इंटेंसिटी वर्सेस एटॉमिक मास, इंटेंसिटी वर्सेस एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग है। मतलब इसको एक्स अक्ष पे और इसको वाई अक्ष पे, इसको एक्स अक्ष पे लिया था और इसको वाई अक्ष पे लिया था। इस तरह से जब ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पर जब हमने एटॉमिक मास का यूज़ किया था, इंटेंसिटी वर्सेस एटॉमिक मास का, तो वहाँ पर हमारा जो ग्राफ था वो इस तरह से मिल रहा था। जबकि हमने एटॉमिक नंबर का बात किया, एटॉमिक नंबर को हम जेड से भी डिनोट करते हैं। जब हमने एटॉमिक नंबर जेड की बात करी तो वहाँ पर हमको जो ग्राफ मिला था वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिला था। क्लियर? तो वहाँ से हेनरी मोसले जी ने ये खोज की थी इंटेंसिटी वर्सेस एटॉमिक नंबर की। और तब हमने क्या किया था कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हमने किसके अकॉर्डिंग रखे, वैसे तो मास नंबर के अकॉर्डिंग ही रखे हैं, पर उसके बाद हमको ये पता लगा कि आपका जो मास नंबर से भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपका एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट। जब आप क्लास 11 में जब केमिस्ट्री पढ़ोगे बच्चों, तब की बात है। अगर आपको ये टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर से एक बार देखते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर यानी क्या। एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से अलग क्यों है, वो हमको किससे पता लगेगा, एटॉमिक नंबर से पता लगेगा। ठीक है, अगर हम 5 नंबर के एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो किसके लिए बात करेंगे, हम बोरॉन के लिए बात करेंगे। मान लो कि 2 नंबर, अगर हमारा एटॉमिक नंबर 2 है तो हम किसके लिए बात करेंगे, हीलियम के लिए बात करेंगे। अगर हमारा एटॉमिक नंबर 6 है तो किसके लिए बात करेंगे, कार्बन के लिए बात करेंगे। यार बच्चों, यानी कि एटॉमिक नंबर यानी क्या कि किसी भी एलिमेंट से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, किसी भी एलिमेंट्स में बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद बच्चों यही सारी की सारी मैंने आपको जो एकदम डिटेलिंग में जो समझाया वही है। वो अगर आपको याद नहीं रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ज़्यादा माइंड में मत लेना। ठीक है, जब आप 11th साइंस में जब पढ़ोगे तब आप समझ लोगे। चलिए बच्चों, उसके बाद बच्चों दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका मास नंबर। चलिए समझते हैं व्हाट इज मास नंबर। यहाँ पर बच्चों में एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ टू दी पॉइंट हम बात कर रहे हैं। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है कि लेक्चर में मान लो कि आपका 35 मिनट का लेक्चर है,
मान लो कि आपका 35 मिनट का लेक्चर है, तो पूरे 35 में से आप 35 मिनट सिर्फ पढ़ाई की बात करोगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका मास नंबर। चलिए समझते हैं कि आपका मास नंबर क्या है। तो मास नंबर यानी बच्चों क्या, कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब बच्चों, आपका मास नंबर हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मास नंबर हो जाएगा। और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक वेट भी किसे हम कहेंगे, और किस नाम से बच्चों हम जानेंगे, एटॉमिक वेट के नाम से जानेंगे, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट फिक्स, हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स्ड है। कैसे फिक्स्ड है, क्योंकि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, अगर उन दोनों का अगर आप एडिशन कर लेते तो क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। चलिए मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि बच्चों मान लो कि हमारे पास हाइड्रोजन है और हीलियम है। चलिए, हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है। चलिए, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो 0 है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है बच्चों, जो न्यूट्रॉन है वो कितने रहते हैं, 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मास हो जाएगा वो 1 यूनिट होगा, और इसका क्या हो जाएगा, 4 यूनिट होगा। कितना होगा बच्चों, इसका 4 यूनिट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, इज इक्वल टू 1 यूनिफाइड मास, क्लियर, 1 यूनिट। हीलियम की बात करें तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन, यानी कि 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिफाइड मास ऐसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर हीलियम का जो मास है वो 4 यूनिफाइड मास हुआ, और इसका क्या हुआ, 1 यूनिफाइड हुआ। मतलब हीलियम का जो मास है वो ज़्यादा है, और किसकी वजह से, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। क्लियर बच्चों। चलिए, उसके बाद और दिया गया है आपको, लिथियम की बात की गई, ठीक है। और तीसरे आपके बुक में एक लिथियम की बात की है। लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं, और जो 4 होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा इसका 7 यूनिफाइड मास। क्या हो जाएगा बच्चों, 7 यूनिफाइड मास। क्लियर बच्चों, इसका कितना हो जाएगा, 7 यूनिफाइड मास। क्लियर। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मास नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, मास नंबर कहेंगे। बच्चों आपकी बुक में एक टेबल भी दिया गया है पूरा। जब आप अपनी बुक में 152 पेज नंबर देखोगे तो वहाँ पर पूरा टेबल दिया गया है। बहुत ही सिंपल टेबल है, ठीक है। पूरा का पूरा टेबल लर्न कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा। उसमें सिर्फ एक रो आप याद रखोगे तो पूरा टेबल हो जाएगा, ठीक है। एक रो याद रखोगे तो पूरा टेबल हो जाएगा। क्लियर बच्चों। इस टेबल की बात हम कब करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस टेबल की बात करेंगे, ठीक है। अभी बच्चों हम और पढ़ेंगे। चलिए, अब बच्चों क्या है बच्चों, मान लो मुझे स्टैंडर्ड नोटेशन करना है। मान लो कि बच्चों मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन करना है। फिर से एक बार बताओ, मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन यानी क्या बच्चों, समझो यहाँ पर। स्टैंडर्ड नोटेशन मुझे किसका करना है बच्चों, एक तो एलिमेंट का करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरे पास x एलिमेंट है, एक एलिमेंट का करना है। दूसरा किसका करना है, मास नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, तो मास नंबर को हम a से डिनोट करते हैं। एक एलिमेंट का, एक मास नंबर का, और एक एटॉमिक नंबर का। क्लियर बच्चों। एक हमारा एलिमेंट हो गया, एक हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, और एक क्या हो गया, हमारा मास नंबर हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एलिमेंट, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। क्लियर। इसका मुझे स्टैंडर्ड नोटेशन करना है बच्चों। क्या करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन करना है। कैसे मैं करूँगा समझो यहाँ पर देखो। जैसे कि ये नोटेशन मुझे करना है हाइड्रोजन के लिए, ये नोटेशन मुझे किसके लिए करना है, हाइड्रोजन के लिए करना है। तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट फॉर हाइड्रोजन। चलो, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, जितने उसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास नंबर कितना है, 1 यूनिफाइड है, तो 1 हो जाएगा। चलिए, यही चीज़ अगर मैं लिखूँ हीलियम के लिए लिखूँ, तो हीलियम पर यहाँ पर क्या आ जाएगा,
जेड आ जाएगा। जेड यानी बच्चों क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 है। चलिए ए यानी कि मास कितना है इसका, 4 है। चलिए और आगे लिथियम की बात करें, अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम में यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी 3। चलिए ऊपर क्या आ जाएगा, 7। इस तरह से क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड नोटेशन करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन करेंगे। क्लियर बच्चों, समझ आ रहा है बच्चों आपको। स्टैंडर्ड नोटेशन में 3 चीजें होगी एक एलिमेंट रहेगा, एक आपका एटॉमिक नंबर रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, मास नंबर रहेगा। एलिमेंट को आप एक्स से देख लो, कोई भी एलिमेंट से लिखना है, एक्स के बारे में लिखा, उसके बाद यहाँ पर एटॉमिक नंबर, यहाँ पर मास नंबर। एलिमेंट यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन के लिए लिखना है तो हाइड्रोजन आपका एच एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास नंबर। उसी तरह हमने हीलियम और लिथियम के लिए भी लिखा है। क्लियर बच्चों। चलिए अब बच्चों क्या है यहाँ पर, तो ये चीज़ बच्चों बहुत मोस्ट टाइम पे रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं है बच्चों, सॉरी, ये जो है बच्चों, ये मोस्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट है, स्टॉक नोटेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्लियर बच्चों, क्लियर हुआ। मास नंबर इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर बच्चों। चलिए आगे बच्चों हम यहाँ पर कार्बन के लिए भी लिखा है, चलिए लिख लेते हैं, कार्बन के लिए भी लिख लेते हैं। कार्बन के अंदर क्या है बच्चों, 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 यूनिफाइड मास आ जाएगा, 12 यूनिफाइड मास। कार्बन के लिए मुझे अगर लिखना है स्टैंडर्ड नोटेशन तो क्या आ जाएगा, 6 एंड 12, इस तरह से। क्लियर बच्चों। चलिए आपके बुक में बच्चों इतना था। चलिए तो आप क्लियर हो बच्चों, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए आगे और एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को पूर्ण विराम करेंगे। चलिए बच्चों उसके बाद क्या है बच्चों, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है कि हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी सेल। चलिए डिफरेंट एनर्जी सेल में आप एलिमेंट को किस तरह से फील करोगे, चलो समझो यहाँ पर। तो अभी बच्चों हमने ये देखा था, जैसे कि चलिए यहाँ पर लिखता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। चलिए बच्चों इस तरह से मेरे पास अलग अलग एलिमेंट है बच्चों, उन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए, मेरे पास इस तरह से बच्चों अलग अलग एलिमेंट्स है और उनके अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर। पर जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे, उतना ही क्या हो जाएगा उसके अंदर बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वेयर, कब, कि जब आपका जो एटम हो वो न्यूट्रल हो। चलिए समझते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मुझे क्या याद रखना है कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्या है बच्चों, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम रहते हैं। जैसे कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्यों रहते हैं सेम, क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर वो सेम नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका जो एलिमेंट रहेगा वो न्यूट्रल नहीं रहेगा।
क्या रहेगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा। इसी वजह से उसके अंदर प्रोटॉन एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं। चलिए समझते बच्चों यहाँ पर। चलिए अभी हम बात करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने जो बात करी थी वो याद करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो बच्चों बात करी थी वो याद करते हैं। चलो कौन सी बात करी थी, इस बीच में क्या रहता है बच्चों, आपका बीच में क्या रहता है बच्चों, याद करो, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बीच में आपका रहता है न्यूक्लियस, उसके बाद उसके आसपास क्या होते हैं बच्चे, आपको एनर्जी सेल होते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी सेल होते हैं। सबसे पास वाला जो शेल होता है उसको हम के शेल कहते हैं, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। याद आया। चलिए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके। अब समझिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों क्या है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। समझो बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी बच्चों क्या है कि सबसे पहले मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबसे पहले मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो चीज़ मैं देखूंगा। जैसे कि मान लो कि मुझे इस तरह से, अगर इस तरह से मुझे इन एलिमेंट्स का एटम बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, समझो यहाँ पर। चलो हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन यानी क्या बच्चों, देखो जैसे कि हाइड्रोजन का एटम मुझे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले बीच में क्या आएगा, मेरा न्यूक्लियस आएगा। सबसे पहले बीच में क्या आएगा बच्चों, न्यूक्लियस आएगा, उसके आसपास क्या आएगी, ऑर्बिटल्स आएगी। चलिए सबसे पास वाली जो ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं के शेल ड्रॉ करूँगा और इस के शेल में क्या करूँगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूँगा। क्लियर बच्चों, डॉट करूँगा इलेक्ट्रॉन, क्या करूँगा, डॉट करूँगा। तो ये मेरा किसका स्ट्रक्चर हो गया, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए हीलियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, न्यूक्लियस, उसके बाद उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन, 2 एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सबसे पास वाला जो शेल है वो के शेल है। के शेल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो ये क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए लिथियम की बात करें, लिथियम की बात यहाँ पर करते हैं। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले मैंने क्या करा बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या करा, न्यूक्लियस ड्रॉ करा, उसके बाद के शेल ड्रॉ करी। चलिए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। तो 2 यहाँ पर फिल किए। उसके बाद क्या है बच्चों, इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने हैं बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, एल शेल में जाएगा। एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगी। ये किसके लिए हो गया बच्चों, लिथियम के लिए हो गया। किसके लिए हो गया बच्चों, लिथियम के लिए हो गया। चलिए फिर से एक बार अब बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा बच्चों, न्यूक्लियस ड्रॉ करूँगा। न्यूक्लियस के आसपास सबसे पहले क्या आएगी, मेरी के शेल आएगी। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद क्या आएगा, एल शेल आएगा। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर। बेरिलियम के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने हो गए बच्चों, बेरिलियम का हो गया। किसका हो गया, बेरिलियम का हो गया। क्लियर। चलिए बोरॉन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, न्यूक्लियस आएगा। उसके बाद के शेल, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, एल शेल आएगा। इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एल शेल की बात करें तो 1, 2 एंड 3। तो ये किसका हो जाएगा, आपका बोरॉन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बोरॉन का हो जाएगा। बोरॉन के बाद क्या आएगा, कार्बन आएगा। कार्बन यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। उसके बाद के शेल, एल शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में क्या होगा बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर पाओगे आप, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आपको टोटल करना है। यानी कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने के शेल में फिल किया। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, उसके बाद वाले शेल में, यानी कि एल शेल में। चलिए नाइट्रोजन की बात करते हैं। चलिए नाइट्रोजन के बाद बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि सबसे पहले आपका न्यूक्लियस रहेगा, के शेल, उसके बाद एल शेल,
के शेल एल शेल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या हो गया बच्चों आपका नाइट्रोजन का हो गया। क्लियर बच्चों। उसके बाद उसी तरह ऑक्सीजन का, ठीक है, नियोन का। चलिए सोडियम की डायरेक्ट बात करते हैं। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले क्या आएगा आपका के शेल आएगा। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आएगा एल शेल, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर गए। यहाँ पर कितने हैं टोटल 11 है। यहाँ पर कितने हुए 2 + 8 10 हो गए। यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। क्लियर बच्चों। तो इसी तरह आपको क्या करने हैं, अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है बच्चों। क्या करना है, अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। न्यूक्लियस के बाद वाला जो सबसे पहला शेल होगा वो के शेल होगा। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद वाला एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। फिल कैसे करेंगे, सबसे पहले के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अगर वो फिल हो जाता है, फुल फिल हो जाता है, उसके बाद वाले शेल में जाएंगे एल शेल में। अगर वो भी फुल फिल हो जाता है उसके बाद वाले शेल में जाएंगे एम शेल, उसके बाद वाले एन शेल। तो मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर ऑफ-बाउ रूल का फॉलो करना है। ऑफ-बाउ रूल यही कहता था कि सबसे पहले आप कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे कि जहाँ पर आपकी एनर्जी कम है, जहाँ पर आपकी एनर्जी कम है उस सेल में आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। उसके बाद अगर वो फुल फिल हो जाता है तो उसके बाद वाले सेल में आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। क्लियर बच्चों। चलिए, तो ये समझ में आ गया बच्चों, ये एनर्जी लेवल समझ में आ गई। चलिए, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों, जैसे कि ये जो चीज़ है हमने कहाँ से पाई थी, 2n² से पाई थी। जैसे कि k में n = 1 होगा, यहाँ पर n = 2 हो जाएगा, n = 3 होगा और n = 4 होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। 2n² वाला आपकी बुक में ये दिया गया है, तो मैंने आपको समझा देता हूँ एक बार। चलिए, यहाँ पर बच्चों बीच की एक लाइन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। ठीक है, यानी क्या बोला गया है आपको कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। वो कैसे फिल करते हो बच्चों, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखना। डिटेल में क्यों हो जाएगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पर के शेल में तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हो। उसके बाद एल शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। उसके बाद जब आप एम शेल में आते हो तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, 18 तो इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन थे, पर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एस पी एंड डी आपको सब शेल मिलती है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितने गए बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या कि सबसे पहले आप इन दोनों को फिल करोगे। और यहाँ पर डी जो है बच्चों, डी है, जैसे कि 6 और 2 8 हो गए, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे। यानी क्या हो गया बच्चों, जैसे कि कभी आपको, जैसे कि हम सोडियम की बात करें, अगर किसकी बात करें बच्चों, जैसे कि हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम का ये है, जैसे कि यहाँ पर 2 and 8 है। इसकी स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों, यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जनरली जो सोडियम होता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ये जो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन वाली जो चीज़ है ना, वो आप कैसे समझोगे पता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बात करें हम 2 and 8, उसके बाद यहाँ पर 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि स्टेबल होने के। पर यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को बच्चों आप थोड़ा माइंड में मत लेना SPD, क्योंकि वो बहुत डिटेलिंग में हो जाएगा। आपका 11 साइंस का ये पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, SPD, वो सब शेल कौन कौन सी होती है, उतना डिटेल में उनको नहीं जाना है। जो 8 इलेक्ट्रॉन वाली जो लाइन है ना, उसको आप किस तरह से याद समझो। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन यानी क्या, जैसे कि आप सोडियम की बात करें तो यहाँ पर 2 के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद वाले में क्या रहेंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। क्लियर बच्चों, आप बस आप इतना याद रखना। चलिए, मान लो कि वहाँ पर 8 नहीं है, तो यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 1 है। कितने हैं, 1 है। तो सीधी सी बात है बच्चों, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अगर बच्चों 1 है, तो क्या अगर यहाँ पर 8 मुझे लाना है तो कैसे ला पाऊँगा, 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाऊँगा,
अरे भाई 7 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन कर रहे हो, उससे अच्छा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। तो इसको अगर वो लूज कर देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, वो वैलेंसी में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों प्लस। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन वाली चीज़ समझ में आ गई। आपके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 है, पर कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। क्लियर बच्चों, ठीक है। चलिए, तो वैलेंसी वाले में बच्चों और फिर से एक बार देखेंगे। यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करना है। क्लियर बच्चों, और ये जो पूरा का पूरा जो टेबल है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आपको याद रखना है। क्लियर बच्चों, चलिए आज बच्चों हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम इन एनी एलिमेंट। उसके बाद हमने मास नंबर पढ़ा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर बच्चों, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी शेल पढ़े, एनर्जी शेल पढ़े, जैसे कि न्यूक्लियस के पास वाला शेल के शेल होता है, उसके बाद एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अलग अलग बिल्डिंग ऑफ एटम्स देखे। क्या देखे बच्चों, बिल्डिंग ऑफ एटम्स देखे कि किस तरह से हम एटम को बिल्डिंग ड्रॉ करते हैं, यानी कि उसको बनाते हैं। क्लियर बच्चों, चलिए इसी के साथ बच्चों हम यहाँ पर अपना ये जो टॉपिक है वो पूर्ण करते हैं। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरी बात, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो। आप तो पढ़ रहे हो अच्छा, पर अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि वो भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। क्लियर बच्चों, तो इसी के साथ यहाँ पर मैं अपने ये जो टॉपिक है उनको पूर्ण विराम कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।